वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। आज हम लोगों ने देखना है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में रिसेप्टर्स ऑफ मैन। बेसिकली वो कौन से रिसेप्टर्स हैं जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली हमें उसका रिस्पांस क्रिएट करना होता है। हम जानते हैं हमारी 5 सेंसेस हैं जो कि मेजरली क्या है, रिसेप्टर्स हैं, जिसमें हमारी आई आ जाती है और आई क्या कर रही है, हमारी विजन या फिर साइट में इन्वॉल्व है, एयर हमारा हेयरिंग में इन्वॉल्व है, उसके बाद स्किन हमारी टच में इन्वॉल्व है, हमारी टंग जो है वो टेस्ट में इन्वॉल्व है, नोज जो है वो किस में है, स्मेल में इन्वॉल्व है। हम कहते हैं कि ये वो रिसेप्टर्स हैं ह्यूमन बीइंग के जो क्या कर रहे होते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इन रिसीव करने के बाद हमारे नर्वस सिस्टम और फिर फर्दर उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। इसमें से हम लोगों ने आई को डिस्कस करना है एंड द सेकेंड वन इज द एयर। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द एयर, जो कि क्या है, ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है। ये रिसीव करता है साउंड वेव्स को और प्रोड्यूस करता है साउंड, और ये 3 पार्ट्स पे कॉम्प्राइजेज है। वन इज द एक्सटर्नल एयर, सेकंड इज द मिडल एयर, थर्ड वन इज द इनर एयर। एक्सटर्नल एयर हमें नजर आ रहा होता है, बेसिकली दैट इज द एक्सटर्नल एयर। ये हमारा एक्सटर्नल एयर है जो कि कार्टिलेज से बना हुआ होता है और जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, पिन्ना कह रहे होते हैं। अगर आप एक्सटर्नल एयर की स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ पे कुछ रिजेस और ग्रूव्स नजर आ रहे होते हैं। बेसिकली इस पिन्ना का क्या काम है और इन रिजेस और ग्रूव्स का हमारे एयर में क्या काम है कि इन्होंने सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करके टुवर्ड्स द कैनाल करना है, जिसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, ऑडिटरी कैनाल कह रहे होते हैं, या फिर हम उसको एयर ड्रम कह रहे होते हैं, या फिर हम उसको क्या कह रहे होते हैं कि हमारे पास ये सेकंड पार्ट ऑफ आर, आप कह लें कि हमारा एक्सटर्नल एयर है। तो एक्सटर्नल एयर हमारा 2 पार्ट्स से कंप्राइज है। वन इज द पिन्ना जो हमें पेयर हो रहा होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर एयर ड्रम आ जाता है जिसमें एक्सटर्नल और ऑडिटरी कैनाल आ जाती है, और एयर ड्रम जो है उस ऑडिटरी कैनाल का लास्ट पोर्शन होता है। अच्छा जी, थर्ड में आ जाता, सेकंड हमारे पास आ जाता है मिडल एयर। मिडल एयर बेसिकली क्या है, ये 3 ऑडिटरी ऑसिकल से बना हुआ होता है। 3 ऑडिटरी इसमें क्या है, आप कह रहे हैं कि ऑसिकल्स हैं जो कि क्या है, मेलस, इंकस और स्टेप्स। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, सॉरी एमसीक्यूज बनता है, जिसमें वो कहता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। आप लोगों ने बताना है कि कौन सी स्मॉलेस्ट बोन या फिर ऑसिकल है हमारी बॉडी में। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इन तीनों में से सबसे, आप कह लें कि स्मॉलेस्ट ऑसिकल या फिर बोन कौन सी है, नंबर 1। नंबर 2 आप लोग बताएंगे कि हमारी पूरी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कौन सी है। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपकी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है या स्मॉलेस्ट ऑसिकल कौन सी है। वो कहते हैं कि हमारे मिडिल एयर में 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, मेलस, इंकस और स्टेप्स, जो कि बेसिकली ब्रिज है एक्सटर्नल और इनर एयर के दरमियान। और इस ब्रिज का क्या काम है कि इसने वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करना होता है एयर ड्रम टू द इनर एयर। एयर ड्रम से फर्दर आगे हमारे इनर एयर में क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। स्टेप्स जो है फर्दर एक ओवल विंडो में ओपन हो रहा होता है, और फिर एक स्पेशल ट्यूब मौजूद है जिसको हम स्टिशियन ट्यूब कह रहे होते हैं, जो कि मिडल एयर को थ्रॉट से क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है। और इसका काम क्या होता है कि एयर प्रेशर को मेंटेन रखना एयर ड्रम के बोथ साइड पे। यहां तक इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें द डायग्राम में। सबसे पहले मैंने बात की एक्सटर्नल एयर, दैट इज एक्सटर्नल एयर। ये हमारे पास पिन्ना आ गई, उसके रेडियस और ग्रूव्स आ गए। इसने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, ऑडिटरी कैनाल के अंदर सेट किया। ऑडिटरी कैनाल एक किसमें ओपन हो रही है, एंड हो रही है, ये हमारा क्या है, एयर ड्रम है। इस एयर ड्रम तक हमारे पास क्या आ जाता है, आउटर एयर आ जाता है। अब एयर ड्रम से फर्दर हमारे पास क्या स्टार्ट हो रही है, ये बोन्स स्टार्ट हो रही हैं, ये 3 ऑडिटरी ऑसिकल स्टार्ट हो रही हैं जो कि फॉल कर रही हैं हमारे मिडल एयर के अंदर। एक है, फर्स्ट इज द मेलस जो कि ओपन हो रही है इंकस में, और फिर है थर्ड वन इज द स्टेप्स। और ये जो स्टेप्स है ये एक ओवल विंडो के अंदर क्या होगा, ओपन होगा, क्लियर हो गया। और फिर ये ओवल विंडो जो है फर्दर स्टेशन ट्यूब जो है वो बना रही होती है। और हमने यही बात की कि पिन्ना साउंड वेव को कलेक्ट कर रहा है ऑडिटरी कैनाल से एयर ड्रम में, एयर ड्रम से फिर इन बोन्स से होता हुआ कहां पे जाएगा, इस ओवल विंडो में स्टेप ओपन होगी, और फिर स्टेशन ट्यूब, और स्टेशन ट्यूब जो वो एयर प्रेशर मेंटेन कर रही है ऑन द बोथ साइड ऑफ द एयर ड्रम, यानी कि एक्सटर्नल और मिडल और इनर एयर के दरमियान जो एयर प्रेशर का बैलेंस मेंटेन किया हुआ है वो इस स्टेशन ट्यूब ने मेंटेन किया हुआ है, जो कि हमारे थ्रॉट के अंदर क्या हो रही होती है, ओपन हो रही होती है। उसके बाद आ जाएं, हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाता है इनर एयर, जिसमें हमारे पास एक कोक्लिया स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेल ऑफ द स्नेल होता है। उसके अलावा अगर इसकी अपर साइड पे देखें तो कुछ सर्कुलर ट्यूब्स हैं जिसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कह रहे होते हैं।
और ये जो कोक्लिया है इससे एक नर्व जो है टुवर्ड्स ब्रेन जा रही है जिसको हम कोक्लियर नर्व कहेंगे। और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये एक आप कह लेंगे स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में ये स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल जिसमें क्या हो रही है, ओपन अप हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे वेस्टिब्यूल। और फिर ये वेस्टिब्यूलर नर्व जो है हमारे ब्रेन में टुवर्ड्स जा रही है और हम कहते हैं कि हमारे पास स्टेशन ट्यूब से पहले यहाँ पे टिम्पेनियम मेम्ब्रेन एक होती है जो कि सब आप कह लें कि हमारे पास जो ग्रुप्स हैं एनिमल्स के या जो हमारे पास क्लासेस हैं तमाम एनिमल्स की उसके अंदर क्या है मौजूद होती है। और ये आप कह लें कि हमारे एयर पोर्शन में मौजूद है और हर एक के अंदर डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई, रेप्टाइल में अलग होगी, आप कह लें कि हमारे पास स्पाइसेस में ये सॉरी मैमल्स में ये अलग होगी, हर एक ग्रुप में क्या होगी अलग होगी। तो अब हो क्या रहा है, एक्सटर्नल एयर की समझ आ गई, मिडल एयर की समझ आ गई, इनर एयर की समझ आ गई। कोक्लिया क्या है, कॉइल्ड लाइक स्नेक है, स्नेल है और ये क्या है राउंड साउंड रिसेप्टर्स को क्या कर रही होती है परसीव कर रही होती है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो कि वेस्टिब्यूल में ओपन होंगी, राउंड विंडो होगी जो कि इनर एयर और मिडल एयर को क्या कर रही होगी आपस में कनेक्ट कर रही होगी। ये हमारे पास क्या है वो राउंड विंडो है जो बेसिकली क्या कर रही है हमारे इनर और मिडल एयर को आपस में क्या कर रही है क्कनेक्ट कर रही है। ये था ऑल अबाउट आर आप कह लें कि एक्सटर्नल इन मिडल और इनर एयर के बारे में। अब हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ वी हेयर या फिर हम किस तरह से साउंड वेव्स को परसीव करते हैं अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में। तो हम कहते हैं सबसे पहले मैं स्पीकअप में बोल रही हूँ, मेरे बोलने से जितनी भी साउंड वेव्स है उसको कलेक्ट किया जा रहा है एनवायरनमेंट से और उसको टुवर्ड्स योर पिन्ना हेल्प कर रहा है कलेक्शन में। कलेक्ट करने के बाद उसको आपके ऑडिटरी कैनाल में भेजा जा रहा है। ऑडिटरी कैनाल से आपका एयर ड्रम जो है वो क्या करेगा वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन बोन्स में। बोन्स का क्या काम है कि उन्होंने एम्पलीफाई करना है, यानी कि उसकी जो आप कह लेंगे साउंड वेव्स की जो आप कह लें कि एम्पलीफिकेशन है वो कहाँ हो रही होगी इन बोन्स के अंदर हो रही होगी। और फिर इन बोन्स के थ्रू मैसेज जो है वो आपकी किस में चला जाएगा कोक्लिया में, और कोक्लिया से कहाँ चला जाएगा आपके आप कहते हैं कि आपके ब्रेन तक, और ब्रेन जो है उस साउंड को अकॉर्डिंगली क्या करेगा परसीव आउट करेगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि एयर जो है वो बैलेंसिंग में भी रोल प्ले करता है। तो बैलेंसिंग में जो 2 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगी वो हमारे पास होंगी सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरी स्ट्रक्चर जो हमारे पास इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी वेस्टिब्यूल जो है वो इन्वॉल्व होगी। सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल का क्या काम है कि इन्होंने एयर प्रेशर हमारी बॉडी का मेंटेन रखना है। एयर प्रेशर मेंटेन रखेंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी की बैलेंसिंग जो है वो क्या होगी मेंटेन होगी विद द एड ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। वेस्टिब्यूल ने क्या करना है किसने रोटेशनल एक्सेलरेशन हमारे हेड की उसको क्या करना है मेंटेन करना है ताकि हमें पता चलता रहे कि हम एक ठीक पोजीशन में मौजूद हैं या फिर हम क्या हैं पोजीशन हमारी जो है वो प्रॉपर नहीं है या हम अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो ये जो है इस तरह से हमारी बैलेंसिंग में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। वीडियो में कोई चीज कोई क्वेश्चन कोई बात ना समझ आई हो लाजमी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछना और बताना है। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मैं पूरी ट्राई करूंगी कि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कर सकूं। थैंक यू।